एक्टिविटी 11.2 लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में वर्क तब माना जाता है, इसके पहले की वीडियो शायद अगर आपने ना देखे हो, डायरेक्ट अगर आप यूट्यूब पे एक्टिविटी देख रहे हो तो बच्चों देखिए, फिजिक्स में वर्क तब माना जाता है जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे F का मतलब फोर्स और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, W का मतलब वर्क। वर्क तब होता है फिजिक्स में या साइंस में जब फोर्स भी अवेलेबल हो और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना जरूरी है। जैसे कि बच्चों ये देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ओनली और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स खूब लगा रहा हूँ, जैसे कि कोई रॉक है या चट्टान है या कोई वॉल है, दीवार है, उस पर आप खूब फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि एस की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो एफ तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन एस जीरो होगा, तो एफ इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि वर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यदि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन फोर्स ही नहीं होता है, कैसा होता है, हाँ होता है, वीडियोस देखिए इसके पहले के पता चलेंगे। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक, और कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, अगर इसको हमने इस तरीके से धक्का मार दिया तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी यहां पर नहीं है, तो एक बार इसको हमने धक्का मार दिया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से लगातार ऐसे चलती रहेगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन कोई फोर्स नहीं है। यानी कि अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालें तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। ये हमने पहले की वीडियोस में आपको बताया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन वर्क डन नहीं है, ठीक, क्योंकि फोर्स नहीं है। ओके, तो फिजिक्स में आपका वर्क तभी होगा, इसके पहले की प्लीज वीडियोस देखिए अगर आप कंफ्यूज हो तो, ठीक है। आप हमारी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट देखिए, सारी चीजें डिटेल में बताइए, यहाँ सब कुछ बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी हम इस एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। तो बच्चों देखिए जरा, यहाँ पर जब भी फोर्स होगा फिजिक्स में और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क होगा। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए जरा, क्वेश्चन पूछने का मतलब है एक्टिविटी में क्या बोला है इन्होंने हमसे बोला है कि भाई थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बच्चों डेली लाइफ में कह रहे हैं ऐसी सिचुएशंस को सोचिए जो वर्क को इन्वॉल्व करते हो। जब इन्होंने बोल दिया कि जो वर्क को इन्वॉल्व करते हो, हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक, तो हम कौन सा वाला वर्क लेंगे, वो वाला वर्क जो फिजिक्स में डिफाइन किया गया है, यानी कि फिजिक्स में जिसको वर्क बोला जाता है वो वाले वर्क वाली सिचुएशन हम लेंगे। मतलब समझो, जैसे हम किसी न्यूमेरिकल के बारे में सोच रहे हैं, मैथ्स का कोई न्यूमेरिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो सोचना है, जो थिंक करना है, ये वर्क नहीं है। तो ये वाले आपको वर्क नहीं लेने। आप बोलोगे आज मैंने बहुत ज्यादा गाना गुनगुनाया, उसकी प्रैक्टिस करी मैंने, गाने की सिंगिंग की प्रैक्टिस करी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कोई गाना आपको अच्छा लग रहा है, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप सीख रहे हो, तो फिजिक्स की भाषा में वर्क नहीं हो रहा है। आप मूवी देखने चले गए, थिएटर में आप बैठे हुए हो और 3 घंटे तक आप मूवी देख रहे हो थिएटर में, ठीक है, कोई सिनेमा देख रहे हो आप, तो ये वर्क नहीं है। फिजिक्स की भाषा में जो वर्क है उसको हमको यहाँ पर लेना है। तो इस एक्टिविटी में फिजिक्स की भाषा में जो वर्क है उसको हमको लेना है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हमको सोचनी है जिसमें इन्वॉल्व हो रहा वर्क, और कौन सा वाला वर्क, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। ओके, लिस्ट देम। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस एक्टिविटी में टोटल 4 एग्जाम्पल हम आपके एनसीईआरटी से ही लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, नंबर 1 एग्जाम्पल में, इफ अ पेबल, पेबल समझते हो आप, कोई पत्थर है, नदी के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं उनको हम पेबल्स बोलते हैं। ओके, सो ये देखिए बच्चों, कोई पेबल है इस तरीके से, यहाँ पर ये कोई पेबल है और इस पेबल पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों इसमें मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये पोजीशन ए से, अब ये पोजीशन ए पे और ये पेबल चला गया पोजीशन बी पे, ठीक। मैंने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया 2 न्यूटन का और ऐसे धक्का मार के इसको यहां पहुंचा दिया ए से बी पे, यानी कि मैंने डिस्प्लेसमेंट किया लेट अस से 5 मीटर का। मैंने इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगा के ये ऐसे डिस्प्लेस कर दिया 5 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इस पेबल में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस फॉर्मूला से। एफ कितना है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, 2 5 आंसर कितना आ जाएगा 10, और वर्क का यूनिट क्या होता है 10 जूल। तो यहाँ पे 10 जूल का वर्क यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यही एग्जांपल फर्स्ट है हमारा कि इफ अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस इज पुश्ड, इसको हमने पुश किया, पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, पेबल एक डिस्टेंस मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, इन दिस सिचुएशन वर्क इज सेड टू बी डन, इस सिचुएशन में वर्क हो रहा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब देखते हैं इसमें सवाल क्या क्या पूछे, कह रहा है लिस्ट देम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, अब एक एक करके बताऊंगा, एक मैंने आपको बता दिया। कह रहा है डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर द वर्क इज बीइंग डन इन ईच सिचुएशन। ओके, तो ध्यान से सुनो, क्या इस सिचुएशन में वर्क हो रहा है, यस। क्या इस सिचुएशन में वर्क हो रहा है, यस, क्योंकि फोर्स भी अवेलेबल है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। हमने अपने दोस्त से पूछा क्या वर्क हो रहा है या डिस्कस किया, तो आंसर इज यस, वर्क हो रहा है। अब इसका रीजन बताओ, ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स, क्या रीजन है कि वर्क हो रहा है। तो जवाब है, रीजन ये है क्योंकि वर्क के होने के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, क्या, फोर्स का होना और डिस्प्लेसमेंट का होना, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, सो बच्चों पेज नंबर 147 पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखिए एक्टिविटी 11.2 के ऊपर लिखा हुआ है, कह रहा है कि
टू कंडीशंस नीडेड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पेबल, पेबल के ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन क्या है या दूसरी कंडीशन क्या है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी, इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजन में हम दोनों बातें बता देंगे कि फोर्स भी अवेलेबल है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वर्क हो रहा है तो कौन सा, विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, मींस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, एक्ट कर रहा है। हाँ बताओ भाई, इस पेबल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जवाब है फोर्स एक्सर्टेड बाय मी, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक। तो पेबल के एग्जांपल में क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, व्हाट इज विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सो आंसर इज पेबल वाले एग्जांपल में फोर्स बाय मी का मतलब मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, कोई भी इसको धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि फोर्स बाय ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, वो एक्सटर्नल एजेंट कौन, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप, रोहन, सोहन, मोहन, गीता, सीता, कोई भी, ठीक। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो जवाब है ऑब्जेक्ट इज पेबल, ऑब्जेक्ट इज पेबल, पेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, पेबल पे ही फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। कह रहा व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, ठीक है, व्हाट हैपन टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो जवाब है वो डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, क्या दिक्कत है, ठीक। सो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, पेबल, तो हम आंसर लिखेंगे पेबल गेट्स डिस्प्लेस्ड, जब पेबल के ऊपर वर्क करेंगे तो पेबल गेट्स डिस्प्लेस, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, ठीक। तो एक गर्ल है बच्चों, ये इस तरीके से गर्ल है और इसने ट्रॉली को पकड़ के ऐसे खींच लिया, सपोज इस ट्रॉली पे लगाया इसने 20 न्यूटन का फोर्स और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट करती है सपोज 5 मीटर की, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 जूल्स, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ 100 जूल का वर्क हो गया। अब फिर से वही सारे आंसर देना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था, डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर द वर्क इज बीइंग डन और नॉट इन दिस सिचुएशन, यस वर्क इज डन, यस वर्क इज डन, यस। नेक्स्ट इज इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो फोर्स कौन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, गर्ल ने ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लगाया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। एग्जांपल लिया मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक। नेक्स्ट इज ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स, आपने जो रिस्पॉन्स दिया यानी कि आप अपने दोस्त से बोला हाँ भाई वर्क हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसका रीजन, तो फिर से वही रीजन है कि फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक, फोर्स भी लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जवाब है फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, गर्ल ने जो फोर्स लगाया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज ऑन विच द वर्क इज डन, सो ऑन द ट्रॉली, वर्क किस पे हो रहा है, ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन द ट्रॉली, ठीक, ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली को पकड़ के खींच रहे हो आप, ट्रॉली के ऊपर वर्क हो रहा है। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, ठीक, तो ट्रॉली का क्या हो रहा है, ट्रॉली के ऊपर वर्क हो रहा है, ट्रॉली गेट डिस्प्लेस्ड, ट्रॉली गेट्स डिस्प्लेस्ड, ठीक, ट्रॉली डिस्प्लेस हो रही है यहाँ पे, तो लिखेंगे ट्रॉली गेट डिस्प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ अ बुक इज लिफ्टेड टू अ हाइट द फोर्स अप्लाइड एंड द बुक राइजेस अप, व्हाट वर्क इज सेड टू बी डन। अब बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिए ये बुक इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे और इस बुक को अगेंस्ट द ग्रेविटी, मैंने सब कुछ क्लास में समझा है, प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ठीक। ये देखिए ये बुक को लिया और इस तरीके से मैंने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा दिया ऐसे, तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशियल फोर्स इसको नीचे ले जाना चाहता है, मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ये ऐसे उठा के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक। तो मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ये सपोज इसको मैं 1/2 मीटर ऊपर ले गया, 1/2 मीटर 1/2 मीटर या 0.5 मीटर, ठीक। सो ये एक बुक रखी थी यहाँ पे, ये बुक रखी थी और बुक को उठा के मैं यहाँ पे ले गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने 0.5 मीटर का,
हाफ मीटर मतलब 0.5 मीटर। और सपोज मैंने फोर्स लगाया, मान लो मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक। सो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 इंटू 0.5, आंसर आएगा 1.0 यानी कि 1 जूल। तो 1 जूल का वर्क मैंने यहाँ पर किया इस बुक को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यानी कि यहाँ फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, 1 जूल। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया न्यूमेरिकल वैल्यूज बताने के लिए आपको, ओके, मतलब समझाने के लिए। कह रहा है कि अब क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है कि डिस्कस विद योर फ्रेंड, वर्क हो रहा है कि नहीं, हाँ यस यस वर्क हो रहा है, इस कंडीशन में भी वर्क हो रहा है, थर्ड वाले में भी, ठीक। फिर ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स, ठीक है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, आपके फ्रेंड ने जो रिस्पॉन्स दिया कि हाँ भाई वर्क हो रहा है, तो उसका रीजन बताओ। तो जवाब है फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसलिए वर्क हो रहा है। इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक। सो अगर वर्क हो रहा है तो कौन सा फोर्स यहां पर लग रहा है, सो फोर्स exerted by me या by एक्सटर्नल एजेंट, जो इसको ऊपर उठा रहा है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो रहा है उसका क्या होता है, तो जब उसकी पोजीशन में चेंज जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बुक गेट डिस्प्लेस, बुक के ऊपर वर्क हो रहा है ना, बुक गेट्स डिस्प्लेस्ड, बुक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक, बस यही है, और क्या है, और कुछ पूछा था। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो द ऑब्जेक्ट इज बुक, बुक के ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन विच द वर्क इज डन, ओके, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लिया बुलक का, ओके। सो बुलक कार्ट जो होता है ना, बैल जो लगी होती है, बुल जो होता है कार्ट को खींचता है, तो उसको हम बुलक कार्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए डायग्राम, इतना पहले नोट कर लो, नोट कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए ये एक कार्ट है और यहाँ पे बुलक है, मतलब बुल है, दोनों को मिला के बुलक कार्ट बोलते हैं, ठीक। ये इस तरीके से इसको खींचता है, सपोज ये इस पे लगाता है कितना 100 न्यूटन का फोर्स, और ये पोजीशन ए से कहाँ जाता है, पोजीशन बी पे, सपोज डिस्प्लेसमेंट होता है 10 मीटर का, ठीक। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द बुल, बुल ने कितना वर्क किया कार्ट के ऊपर, बुल ही तो इसको खींच रहा है ना, जो यहाँ पे बैल आगे है ना, इसको खींच रहा है, तो एफ इंटू एस, एफ कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, तो वर्क कितना हो गया 1000 जूल। तो लास्ट वाले केस में ये जो हमने लिखा आपके एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, तो लास्ट वाले केस में इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है डिस्कस विद योर फ्रेंड, वर्क हो रहा है कि नहीं है, यस वर्क हो रहा है, ट्राई टू रीजन, क्योंकि फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुल ऑन द कार्ट एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, लेट अस अज्यूम, ओके, एग्जांपल लिया हमने। इफ वर्क इज डन which is the force acting on the object, so the force is acting by the bull on the cart, force is acting by the bull on the cart, समझ रहे हो ना, जो बैल आगे है, जो एनिमल है, ये बैल जो है आगे, बैल जिसको हिंदी में बैल बोलते हैं बुल को, ठीक है, ये क्या कर रहा है कार्ट को आगे खींच रहा है, ठीक। सो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ऑन द कार्ट, बाय द बुल, करेक्ट। सो यही इन्होंने पूछा है कि विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया द फोर्स इज एक्टिंग, पूरा लिख लेना, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, फोर्स इज एक्टिंग बाय द बुल ऑन द कार्ट, करेक्ट। नेक्स्ट इज what is object on which the work is done, so answer is the object on which the work is done is cart, कार्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, ऑन द कार्ट, लास्ट वाला आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑन द कार्ट। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है क्या हुआ उस ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये देखिए कार्ट इज डिस्प्लेस्ड, लास्ट वाले में हम लिखेंगे क्या, कार्ट इज डिस्प्लेस्ड। अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा भी एग्जांपल दे दो इसमें जिसमें वर्क ना हो रहा हो, दे दो आप एक एग्जांपल ऐसा दे दो जहां वर्क नहीं हो रहा हो, दे दो एग्जांपल। पुशिंग अ वॉल, आपके घर में एक दीवार है, ये देखिए, और इस दीवार पे आपने फोर्स लगाया, ऐसे बहुत देर तक आप फोर्स लगाते रहोगे, फोर्स सपोज आपने इसमें 100 न्यूटन का लगा के रखा हुआ है, लेट अस अज्यूम, ठीक। बट वर्क कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्क क्या होता है एफ इंटू एस, फोर्स तो है 100 न्यूटन लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो, एस की वैल्यू जीरो, ये दीवार चल के उधर थोड़ी ना चली जाती है, तो एस की वैल्यू जीरो है, तो आंसर 100 इंटू जीरो कितना आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा, ठीक। तो एक ये भी एग्जांपल आप दे दो, पुशिंग अ वॉल, पुशिंग ये भी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, पुशिंग अ वॉल या फिर पुशिंग अ रॉक, रॉक मतलब समझ रहे हो ना, कोई चट्टान रखी हुई है और इस चट्टान को आप इस तरीके से पुश करते हो काफ़ी देर तक, ये हिलती भी नहीं है, मूव भी नहीं करती है, ठीक। सो पुशिंग अ वॉल एंड वॉल डजंट मूव एंड पुशिंग अ रॉक एंड रॉक डजंट मूव, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आ जाएगा, डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर द
वेदर इन द गिवन सिचुएशन द वर्क इज डन और नॉट, सो द आंसर इज नो। रॉक और वॉल के केस में वर्क डन नहीं हुआ है, वर्क डन 0 है। ट्राई टू रिस्पॉन्स आउट योर आंसर, ठीक है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उसका रीजन बताओ, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। फोर्स तो है 100 न्यूटन का लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, इसलिए वर्क कितना है? 0 है। नेक्स्ट है इफ द वर्क इज डन, तो ये तो आंसर हमें तब करना था जब वर्क इज डन, यानी कि जब वर्क डन हो रहा हो, तो वर्क तो 0 है तो हम इसका आंसर नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे लिख देंगे वर्क इज नॉट डन। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, कौन सा ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है? वर्क ही नहीं हुआ है यहाँ वॉल के ऊपर, वॉल के ऊपर वर्क नहीं हुआ है, 0 है, तो यहाँ पे हम कमेंट नहीं करेंगे। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जब वर्क हुआ ही नहीं है तो आप क्या ही कमेंट करोगे? दीवार या रॉक के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, तो इन तीनों क्वेश्चन पे आप लास्ट वाले ये जो है ना ऑन द, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर वॉल और रॉक वाले केस के लिए नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स,